मैं एक ऐसी अभागन हूँ जो हमेशा के लिए मेरे मायके के रिश्ता ख़त्म हो गया और मायके का रास्ता मेरे लिए हमेशा के लिए बंद हो गया। मैं उस ज़िंदगी और उस मोड़ पे खड़ी हूँ, उस उलझन में, चिंतित डिप्रेशन में जो घुट रही हूँ और हाथ पैर छटपटा के भी कुछ नहीं कर सकती हूँ। आज है 26 तारीख, पता नहीं आज वीडियो पोस्ट होगा या कल होगा। आज है 26 तारीख और मेरे मायके में बहुत प्रयास किए मेरे भाई भाभी आने के लिए, बहुत कोशिश की, बहुत हद से ज़्यादा, लेकिन मैं आज का दिन मैं अपने मायके नहीं जा पाई। बहुत अभागन हूँ। मेरी इकलौती भतीजी की शादी है, इकलौता भाई है, इकलौता भाई की इकलौती बेटी की शादी है। पूरी गांव में धूमधाम से खुशियां मनाया जा रहा है। शादी हो रही है, लव मैरिज शादी है, लेकिन पूरी बारात के साथ पूरी दान दहेज पूरी सामान वगैरह सब मैं वीडियो डाल दूंगी, आप लोग देखिएगा। शॉर्ट वीडियो डालूंगी, लॉन्ग वीडियो भी आएगा तो डालूंगी। पूरी मतलब खर्च के साथ में धूमधाम से शादी हो रही है। मेरे भाई मेरी भाभी बहुत परेशान हुई मुझे ले जाने के लिए। बड़ी बहन एक बहन है, वो पहुंच गए 19 तारीख के ही। हम दो, छोटी बहन, बीच वाली मैं हूँ, छोटी वाली बहन है जो अभी एक शॉर्ट वीडियो डालूंगी, शायद देख लीजिएगा। आज मेरी बहन मेरे घर पे आई थी, छोटी वाली बहन। तो हम दोनों बहन नहीं जा पाए और क्योंकि हमारी घर की ही शादी थी, आपको पता है जो शादी थी तो हमारे घर की शादी थी। तो खैर 2-3 दिन था, 22 तारीख तक यहाँ पे शादी थी और आज 26 तारीख है। 3 दिन गैपिंग था बीच में, तो हम लोग जा सकते थे, ट्रेन में उतना टाइम लग ही जाता है, लेकिन जा सकते थे, लेकिन नहीं गए। मेरी भैया भाभी हमेशा के लिए रिश्ता तोड़ लिए हैं, जो आप कभी मत आना, मेरी इकलौती बेटी है, आपको शौक़ नहीं है, बहुत सारी बातें। जबकि मेरी भाभी मेरी बिन मर्जी से कोई भी बातें नहीं होती है, मुझे बहुत मान प्रतिष्ठा दे रखी है। कोई भी चीज़ होती है तो मेरे से पूछा जाता है, विचार विमर्श लेते हैं। लेकिन भाभी भैया इस बार बहुत बुखला गए हैं, बहुत गुस्सा है। और वो भी मेरी एक ऐसी भतीजी है जो मेरी भाभी शिक्षा मित्र की टीचर थी, मतलब टीचर है। और जानते ही हैं सरकारी नौकरी किसे बोला जाता है, जो 10-15 दिन के लिए डिलीवरी के लिए टाइम उतना ही देता। 10-15 दिन तो काफ़ी हो गया, छठियाल के बाद ही टाइम नहीं देता, 5-7 दिन 10 दिन टाइम देता वही। फिर मेरे भाभी जब स्कूल में रहती थी तो मैं उस भतीजी को होंठ पिला के, नाक पिला के रखती थी, खिलाती थी। और बहुत मेरे से लगाव है। 3 दीदी है, लेकिन सबसे ज़्यादा मेरे से लगाव है मेरी भतीजी को, जिसका नाम है सुजाता। और कर रही है अपनी ही पसंद से लव मैरिज, लेकिन पूरी नात रिश्तेदार गाँव के साथ में पूरा देखा सुनी सब मर्जी से शादी हो रही है, पूरी धूमधाम से। लेकिन इस शादी में मैं नहीं गई, मुझे भी अफसोस है। लेकिन भाभी बहुत बोली, जो मेरे ही लिए बोली, जो किसी भी कीमत पे या आ जाए मैं ऐसी ऐसी बात बोलूँगी तो पिनक जाएगी। आप लोग को पता है जो मेरे हस्बैंड लगभग में 15 सालों से, 14-15 सालों से मैं वनवास मेरे हस्बैंड काट रहे हैं। और अपने भाई की भी शादी में मेरे हस्बैंड गाँव नहीं गए। अब इनका मन में क्या है वो नहीं पता, और नहीं गाँव गए। तो शादी में तो जब शादी हो किसी की या जो भी कोई घटना हो तो हम लोग शादी में मतलब गाँव बहुत ही कम जा पाते हैं। गाँव से मेरे हस्बैंड को पता नहीं क्या हो गया है, क्या नहीं, गाँव जाने के लिए तैयार नहीं होते हैं। मैंने बोला चलिए भतीजी की भी शादी है, शादी भी हो जाएगी, गाँव भी इतने सालों से नहीं गए तो गाँव भी हो जाएंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है, जो इनके दादाजी जो है, मेरे हस्बैंड की दादाजी जो है 100 वर्ष से ऊपर है, मतलब उससे भी बहुत ऊपर है। तो वो खाना पीना छोड़ दिए हैं, सत्तू पी के रहते हैं, खाना छोड़ दिए हैं। 3 महीने हो गया उनको खाना छोड़े हुए। सत्तू पीते हैं, दूध वगैरह पीते हैं, वही सब। तो दादाजी को भी देख लेंगे। मेरे हस्बैंड को दादाजी बहुत सपोर्ट किए, बहुत बताएंगे, अब आप लोग के बीच में सारी स्टोरी बताएंगे। बहुत सपोर्ट किए हैं इनका परिवार में, मतलब सबसे दादाजी इनको सपोर्ट किए हैं और मुझे भी बहुत प्यार करते हैं। मैंने अपने भाभी से एक ही सवाल किया, मेरे हस्बैंड को ना जाने क्या हुआ है क्या नहीं। अब जानते हैं जी 14-15 सालों से मेरे हस्बैंड गाँव नहीं जाते हैं। जब हम शादी करके 18 साल मेरी शादी की हो गई, 2 साल सिर्फ मैंने ससुराल में रही हूँ। और 1 साल में जो मैं 3 महीने पे गई थी, 1 बार 6 महीने पे गई थी, 1 साल के दरमियान में मैं 3 बार दिल्ली से 3 बार चली गई। 18 साल मेरी शादी को हुई, 15 साल से लगातार रही हूँ, 2 साल ससुराल में रही, 17 साल हो गए। 1 साल में मैंने 3 बार मैं अपनी गाँव चली गई, मतलब दिल्ली से बिहार चली गई। तो सब लोग बोल रहे थे, पेपर देने जा रही थी, कभी इसी का पेपर था, कभी इसका पेपर था। पेपर एक ही साल का क्लियर नहीं हुआ था, लास्ट में था, तो हमें आना पड़ा इमरजेंसी। फिर हम पेपर 2-3 महीने पर जा के पेपर देते थे। तो सब बोल रहे थे, अरे दिल्ली में तेरी जीने लगती है। अब किसकी नज़र कैसी लगी,
उसके बाद में जब आए हम तो 14-15 सालों से हम लगातार गाँव नहीं गए हैं। अब मेरे हस्बैंड के मन में क्या है, बहुत मैंने प्रयास भी किया है, कोशिश भी किया है, जहाँ तक भाभी भी बहुत प्रयास करी है। भाभी सोच रही थी जो तबीयत ख़राब है या जो भी कुछ मतलब ऐसे बोल रहे थे, जो हम दोनों साइड से आपको किराया दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, फलाना, बहुत सारी ऐसी मुझे बातें बोली है जो फलाना। में भी भाभी ऐसा कुछ भी नहीं है, जबकि आप जान ही सकते हैं जब हम लोग का दीदी होता है ना, तो एक एक सामान दिया जाता है। बेटी का कन्यादान होता है ना, तो कोई अलमारी देते हैं, कोई फ्रिज देते हैं, कोई कुछ देते हैं, कोई बेड देते हैं, कोई सोने देते हैं। ऐसे हम लोग का रिश्ता मतलब ऐसी होती है, तो उसके लिए ऐसा कुछ भी नहीं है भाभी, बिल्कुल ठीक है। लेकिन नहीं जा पाए। आज हमारे इकलौती भतीजी की बेटी मानो, और सब मेरी ही आस देख रहे हैं। लास्ट में मैं वीडियो को थोड़ी बोल रही, मेरी भाभी से सब देखती है वीडियो। मेरी भतीजी जब लास्ट में मैं सोची, उस दिन के बाद मैं फ़ोन भी नहीं करी भाभी को, और लास्ट में मेरी भतीजी चुपके से 10-10:30 बजे लगभग में 11 बजे फ़ोन मुझे करी थी 2 बार। पहले एक बार मैसेज लिखी, उसके बाद फ़ोन करी, उसके बाद मैं फ़ोन नहीं उठा पाई और हिम्मत नहीं पड़ी जो मैं दोबारा उसको फ़ोन करूँ। अब बताओ, जान सकती है जो आज मेरी कुम्हरन है, शादी है, शादी में नहीं आ सकती, फिर भी भतीजी जो होती है इतनी मतलब लगाव है। और यहाँ पे भी आई आप लोग मेरे वीडियो में, शॉर्ट वीडियो में, कई वीडियो में मेरी भतीजी रहती है। मेरे मायके के सब लोग आते हैं वीडियो में। यही बोलना चाहते हैं जो भाभी से भी, भैया से भी, कुछ मेरे हस्बैंड के साथ कुछ ऐसा है। मैं तो बहुत प्रयास करी हूँ, और छोटी बहन भी नहीं जा पाई मेरे साथ, क्योंकि मैं ही मेन मकसद बनती हूँ। हम लोग की जब यहाँ पे शादी थी, 21 तारीख को यहाँ पे शादी थी, तो मेरी बहन की, बड़ी वाली बहन की बात हुई थी जो हम लोग 23 तारीख को चलेंगे। 21 तारीख को शादी होगी, एक दिन पहले मरजाद होता है 22 तारीख को, तो 23 तारीख को हम लोग चलेंगे। मेरी बहन का हुआ क्या है, जो मेरी बहन, बड़ी वाली बहन के देवर देवरानी जाने वाली थी 19 तारीख को, तो वो नहीं जा पाई, तो उसी टिकट पे मेरी बहन 19 तारीख को ही निकल ली। अब जब वो 19 तारीख को बड़ी वाली बहन चली गई, तो उसके कारण मेरी छोटी वाली बहन भी नहीं जा पाई। खैर मेरे तो पहले से ही, मैंने भाभी को बोल दी थी, भाभी पता है मुझे, बहुत जिद करी है, बहुत पहले ही बोल दी थी जो दोनों बहन जाएगी, मैं नहीं जाऊँगी, मेरा उम्मीद मत करिएगा। तो पहले नहीं बोली थी, नहीं तो भाभी को दुख होता। लास्ट में बोली 2-4 दिन जब शादी की थी, तब मैंने बोला इस तरह की बातें हैं, मैं नहीं आ सकती। फिर भी बहुत प्रयास करी, कोशिश करी है। उसके बाद 4-5 दिन से भाभी से बात भी नहीं हो रही है। मेरी भतीजी फ़ोन करी थी। बस माता रानी से इतना ही प्रार्थना करते हैं, अच्छे से शादी हो जाए, हमेशा सदा सुहागन रहो, खुश रहो, ज़िंदगी में तरक्की करो, नाम रोशन करो। और एक ही भतीजी है, एक ही भतीजा है, और यही सब है जो वीडियो भेज रहे हैं, देख रही हूँ तो कहीं मतलब खल रहा है। मन तो सबको होता है, लेकिन जब मेरे हस्बैंड के साथ मन ऐसा है जो नहीं, हम नहीं जाएंगे, बोल रहे हम शादी के 1 महीना बाद जाएंगे, लेकिन अभी नहीं जा सकते हैं। अचानक जब मेरा मन होगा तभी मैं अभी चालू वो कर दूँगी, चला जाऊँगा, कर दूँगी, बोली चला जाऊँगा। तो अब क्या ही बताए, भाभी से मन में तकलीफ़ मत करिए, आएंगे ज़रूर आएंगे। भाभी बोल रही थी जो बहुत सारी ऐसी बातें हैं, चलिए दूसरे वीडियो में बताएंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। कितना टाइम हो रहा, हाँ चलिए इस वीडियो में बता देते हैं। भाभी बोल रही थी, पूरे सब गांव के लोग बोल रहे थे 15 सालों से आप नहीं आ रही। छोटी वाली बहन तो मेरी जाती है, छोटी वाली बहन के 4 साल हुए लगातार, जब से बाबू हुआ है तब से नहीं गई है छोटी वाली। हाँ एक बार तो गई थी, मुझे लग रहा है बाबू के साथ में शायद गई थी। हाँ 1-2 साल हो रहे मेरी छोटी वाली बहन के, बस मैं नहीं जा रही हूँ। बड़ी वाली बहन तो बहू के भी, अच्छा मेरी बड़ी वाली बहन अपनी बेटे को भी शादी की है, उस शादी में भी मैं नहीं गई। गाँव नहीं जा सकती हूँ, यहाँ पर जो शादी होगी, यहाँ की शादी में तो मैं बहुत ही कम जा पाती हूँ, गाँव में तो बात ही हटा दो। मेरी बहन के भी बेटी के शादी हुई, बड़ी वाली बहन है, जिनकी बहू है, जो आप देखे होंगे वीडियो में, मेरी बहन जो है उनकी बहू है, 4 साल पहले अपनी बेटी को शादी करी गांव में जाके। मैं यहाँ पे कर तो मैं रहूँगी, बाकी हर रस्म रीति रिवाज में मैं यहाँ पे थी। शादी के में ये लोग सब गाँव गए तो हम गाँव नहीं गए। इसीलिए किसी को ये बुरा मत मानना चाहिए जो मैं अपनी बहन की भी शादी में नहीं, अपनी देवर, खास मैं अपनी देवर के, सगे देवर के शादी में नहीं गई, जो 5-6 साल पहले शादी हुई। उस शादी में जब मेरे हस्बैंड नहीं गए, मैं नहीं गई हूँ, तो आप ये भी नहीं बोल सकते हैं जो ससुराल आती है मैके नहीं आती है। जब मैं जाती हूँ तो दोनों जगह जाती हूँ। तो भाभी का मतलब ये इच्छा था, जो आपसे ज़्यादा लगाव है मेरी बेटी को, मतलब सब दीदी से मेरे से ज़्यादा है, तो आपको थोड़ा सा, आप ही नहीं आ रही, बाकी सब दीदी आ रही है, आप ही नहीं आ रही हो, तो थोड़ा मेरी बेटी को अच्छा लगता, और मेरी बात भी थोड़ा समझती है। चलिए बहुत खुशी मिल रही है जो मेरा भाई और मेरी भाभी मतलब बेटी को शादी कर रही है, बहुत खुशी की बात है। आज मेरी मम्मी भी रहती तो अच्छा लगता, जो मेरी पोती की शादी है। चलिए कोई बात नहीं, खैर चलता रहता है, ज़िंदगी कड़वी सच्चाई है ज़िंदगी की, क्या ही बताओ। और पापा है, फिलहाल पापा तो चिल्लाते रहते हैं हम लोगों पे, क्या माथा में हो गया, कैसा पगला गई है, क्यों नहीं आ रही है गाँव, अरे धुत तोरे की। पापा ही आ जाते हैं हमसे मिलने के लिए यहाँ पे,
हाँ, भाभी भी आ जाती है, भैया भी आ जाते हैं, भतीजी भी सब आ जाते हैं। एक साल पहले आप लोग वीडियो मेरा देखे होंगे, शॉर्ट वीडियो, उस वाले चैनल पे, जो चैनल मेरा डिलीट कर दी मेरे हस्बैंड। यही सब सारी बातें हैं, क्या ही बताओ। अब पापा आएंगे तो पापा को आप लोग को दिखाएंगे। पहले वीडियो में नहीं लेती थी, अब मैं दिखाऊंगी। पापा बोल रहे थे, बहुत पहले ही बोल रहे थे। अभी पापा भी गांव में, पापा मेरे अभी इतने बूढ़े हैं, फिर भी पापा म्यूजिक टीचर है और पैसे अच्छे खासे कमाते हैं अपना मेंटेन के लिए। आराम से, कोई टेंशन नहीं है, आराम से अच्छे से रहते हैं। भाभी भैया है ही खाना देने के लिए। चलिए इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। क्या ही बता, दिमाग वो है, लेकिन वीडियो में नहीं बोलूँगी तो आप लोग समझेंगे कैसे। फिलहाल तबीयत ही ख़राब है। 2 दिन से मेरी तबीयत क्यों ख़राब है आप लोग को पता होगा। मैं लाइव भी नहीं आती, मेरा बीपी जो है लो हो गया है। कल हम लोग का ऐसा दिन है, कल कुमरन जिसको बोला जाता है, जो बिहार से होंगे उनको पता होगा। फिलहाल मैं इसमें थंबनेल भी लगा दूँगी। और पूरे मेरे भाई धूमधाम से शादी कर रहे, बहुत सुकून मिल रहा है। वो वीडियो में देख रही हूँ, बहुत खुशी मिल रही है। काश मैं भी इसमें रहती। और लड़का दिल्ली में ही रहते हैं, उनका ही अपना यहीं पे घर द्वार है, सब कुछ। आएंगी तो मैं भतीजी से तो मिल ही लूँगी। और फिलहाल बात रही गांव जाने की, तो जब जाएंगे गांव तो ज़रूर दिखाएंगे। मेरे हस्बैंड को पता नहीं क्या है, एक राम जी का 14 साल का वनवास थे, हमारे 15 साल हो गए। हमारा वनवास कब ख़त्म होगा। और ऐसा भी नहीं है, सब आते हैं गांव का, सब दाल दलहन सब लाते हैं। हमारे ससुर जी भी आते हैं, सब यहीं पे मिलने के लिए आते हैं। हमारी देवरानी से सब यहीं पे रहते हैं। ये भी नहीं है जो लड़ाई झगड़ा हो गया है या हमें कोई पसंद नहीं करता या हमें कोई जाने नहीं देता, ऐसा कुछ भी नहीं है। वीडियो को थ्रू जब वीडियो डालूंगी तो आप लोगों से तो भली भांति कौन जानेगा। वीडियो को थ्रू में तो आजकल में लोग पूरा कुंडली लिख लेते हैं, जो कैसा खानदान है, कैसा परिवार है, कितना मनमुटाव है, वो तो भली भांति जब डालेंगे तो देखिएगा। जिस दिन जाएंगे उस दिन तो हाहाकार मचेगी। वनवास में कितने सालों के बाद जाऊंगी। फिलहाल बहुत जल्दी जाने वाली हूँ, क्योंकि मेरा भी मन अब थोड़ा सा ऐसा हो गया। कनक को भी मैं कभी गाँव नहीं दिखाई हूँ, कनक भी याद करती रहती है क्या हमारे गाँव में नाना भी है, जबकि नाना कनक को देखी है, बताइए। दादा भी है। हाँ, ऐसे ऐसे बोलते रहते हैं। फ़ोन पे बातें करते हैं तो समझती नहीं है, अपने गाँव की भाषा बोलते हैं। ये बोलते हैं दादा दी खा लिए, नमस्ते प्रणाम, उसके बाद कुछ ही नहीं करते हैं। इनसे भी कोई ज़्यादा बातें नहीं करते, क्योंकि बोलती है और फिर इसको समझ में भी नहीं आते हैं। चलिए इसी के साथ वीडियो का एंड करते हैं। क्या ही बताएं, दुनिया जो है ना समझ ही में नहीं आ मेरी वीडियो मेरी भतीजी देखी होगी, उसकी कल कुमरन था, आज शादी है। अपनी शादी हो रही है, वो फिक्र नहीं है जी दीदी नहीं आई है। मेरे को लिख रही क्या हुआ, 2 बार फ़ोन करी, फ़ोन नहीं पिक करवाई, क्या बताओ। दोबारा मेरे हस्बैंड बोले जो आपकी मैंने उनको शेयर किया, जो सुजाता का फ़ोन आया तो बोले फ़ोन कर लो, आप शादी में नहीं गए हो तो कम से कम बात कर लो। बात करी है बेचारी। फिर मैं फ़ोन करी हूँ तो गांव में तो आजा बाजा इतना बजता है, जानते ही हैं, इतना धूमधाम से मना रहे हैं। आप लोग के बीच में वीडियो डालेंगे, अच्छा लग रहा है। गाँव में इस तरह से शादी करते हैं ना तो उसको बहुत मतलब ऐसे होते हैं। तो और फिर उसके बाद पिक ही नहीं हो पाया। उसके बाद मैंने भतीजा को भी फ़ोन पिक किया, पिक ही नहीं हो रहा है। जहाँ तक मेरी बहन जो गई है उसको फ़ोन किए, छोटी वाली बहन भी यहाँ से फ़ोन करी है, कोई बड़ी वाली बहन कोई फ़ोन ही नहीं सुन रहा है, क्योंकि जान ही सकते हैं पूरी गांव में हम लोग के 2 दिन पहले ही आजा बाजा बजना चालू हो जाता, फ़ोन तो फेंको कहाँ पता ही नहीं चलता है। चलिए आप लोग कमेंट करिएगा जो मैं गलत करी हूँ कि सही करी हूँ। मुझे गांव तो जाना चाहिए, आप लोग तो जानते ही, मैं खुद ही बता रही हूँ जो गांव तो जाना फ़र्ज बनता है, उचित बनता है। लेकिन अब जब मेरे हस्बैंड जी का ऐसा है, मेरे भाभी बोल रही थी जो मुझे पता है कौन, मैं आपके साथ नहीं रही हूँ। मेरे साथ ही मेरे भाभी यहाँ पे रहती थी ना, तो आपके साथ मैं कितने दिनों रही हूँ मुझे पता है, कितने सालों रही, कितने दिनों नहीं। और उसके बाद भाभी चली गई थी, पहले यहीं पे रहती थी, सब मम्मी रहती थी ना, तो मम्मी पापा भैया भाभी बच्चे सब एक ही साथ रहते थे, और हम तो अपना अलग रहते एक ही साथ। तो मतलब दिल्ली में ही रहते थे, बगल में अगल में, तो जैसे लगता था हाँ चलो कोई बात नहीं, मम्मी पापा सब यहाँ पे हैं। उसके बाद वो मम्मी एक्सपायर कर गई। हाँ, तो इसी शमशान घाट में मम्मी को मैं अपने बगल में ही शमशान घाट में अंतिम संस्कार करी हूँ। उसके बाद में पापा भैया को मन नहीं लग रहा था, तो फिर 2-3 साल पहले सारा सामान, जितने भी सामान थे, गाड़ी वाड़ी सब सामान लोड किए बस में, पूरी बेड उड जितने भी सामान है, सारा सामान ये टू सब जो हुआ पूरा बेच बिकिन के सब मतलब हमेशा के लिए दिल्ली ये लोग छोड़ दिए। 2-3 साल हो रहे हैं। 2-3 साल के दरमियान में यहीं पे रहती थी मेरी भाभी से सब आदमी, पापा भी रहते थे। उसके बाद में पापा एक ही दिन आए हैं, एक ही बार आए हैं, जब से दिल्ली छोड़े 2-3 साल हो गए। उसके बाद में पापा एक ही बार आए हैं गाँव से हम लोग को मिलने के लिए। पापा ही आ जाते हैं, क्या ही बताएं। अब लाएंगे वीडियो में आप लोग को सबको दिखाएंगे। चलिए इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। काफ़ी लंबा हो गया है, कौन इतना लंबा वीडियो देखेगा, वो भी हमारे बारे में, छोटे यूट्यूबर के बारे में क्या बकवास करते हैं। चलिए कोई बात नहीं, बाय बाय।